नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वदेश न्यूज। मैं हूं आपके साथ साक्षी। आज की खास चर्चा है, राखी का त्योहार आया है। मोहन भैया ने लाडली बहनों को उपहार दिया है। मध्य प्रदेश में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए सरकार कई तरह की योजनाएं चला रही है, लेकिन महिलाओं के लिए उनके जीवन में बदलाव का काम किया है लाडली बहना योजना ने, जिनके खातों में अभी तक हर महीने 1250 रुपए आते थे। लेकिन अब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ऐलान किया है कि लाडली बहनों के खातों में भाई दूज से 1500 रुपए डाले जाएंगे। लेकिन उसके पहले रक्षाबंधन के पावन पर्व पर लाडली बहनों के खातों में अगस्त माह की 27वीं किस्त के रूप में 1500 रुपए डाले जाएंगे, जिसमें शगुन के 250 रुपए दिए जा रहे हैं। लाडली बहनों को लाडली बहना योजना की 27वीं किस्त का इंतजार अब खत्म हो गया है, क्योंकि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव रक्षाबंधन से पहले गुरुवार यानी 7 अगस्त को सिंगल क्लिक से मध्य प्रदेश की 1,27,00,000 लाडली बहनों के खातों में 1500 रुपए ट्रांसफर करेंगे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव राजगढ़ जिला के नरसिंहगढ़ कल यानी 7 अगस्त 2025 को मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की अगस्त की किस्त जारी करेंगे। इस बार इन महिलाओं के खाते में 1500 रुपए आएंगे। बता दें कि 1250 रुपए लाडली बहना योजना के तहत, जबकि 250 रुपए रक्षाबंधन विशेष शगुन के तौर पर ट्रांसफर किए जाएंगे। 2023 से चल रही इस योजना की अब तक 26 किस्तें पूरी हो चुकी है, जारी कर दी गई है। जुलाई महीने में 1,27,00,000 करोड़ बहनों को 1,503 करोड़ रुपए की 26वीं किस्त उनके खातों में ट्रांसफर किए गए थे। दरअसल हर महीने की 10 से 16 तारीख को यह किस्त जारी होती है। हालांकि त्योहार के मौके पर यह किस्त पहले ही जारी कर दिए जाते हैं। बता दें कि यह योजना राज्य की गरीब व जरूरतमंद महिलाओं की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के मकसद से शुरू की गई है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मैं उज्जैन में इस परंपरा का पालन करता हूं। अब लाडली बहन के माध्यम से हम पूरे प्रदेश में यह कार्यक्रम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखा, लाडली बहनों के चेहरे पर फिर खिलेगी मुस्कान। लाडली बहना योजना अंतर्गत लाडली बहनों के खातों में अंतरित करूंगा 27वीं किस्त के 1250 रुपए और 250 रुपए रक्षाबंधन के शगुन की राशि। फूलों का तारों का सबका कहना है, 1,000 में मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है। 1,000 ये तो लाखों करोड़ों हो गई बहनें हमारी। क्या आपका आशीर्वाद भला है। पूरे प्रदेश के 9 करोड़ आबादी में से 4.5 करोड़ बहनें एक पत्नी को छोड़ करके आप सबको प्रणाम करता हूं, मध्य प्रदेश वासियों को। राखी अर्थात पूर्णिमा जब आएगी, लेकिन पूरे महीने आशीर्वाद देती बहनें, और एक हाथ नहीं, दोनों हाथ भर भर के हमारे एक एक त्योहार, हमारे संस्कार को, सनातन संस्कृति को, हमारे रिश्तों को मजबूत करते हैं। लेकिन सारे त्योहार में त्योहार का अगर कोई राजा है तो वो रक्षाबंधन का पावन पर्व है। वो आनंद ही अलग हो जाता है। नरसिंहगढ़ में इस साल इस महीने की खास करके रक्षाबंधन की किस्त हमारी बहनों की वहीं से डलेगी और मैं रक्षाबंधन का बड़ा पर्व वहाँ करूँगा। लेकिन पूरे प्रदेश में ये आयोजन चल रहा है। जो लाडली बहना जो हमारे पंजीबत है, उनकी राशि भी इस साल हम भाई दूज से 1,500 करने वाले हैं, और खासकर रक्षाबंधन पे 250 रुपये की राशि हम अलग से दे रहे हैं और 1250 देने ही वाले हैं। ये हमारा कमिटमेंट है। हर हालत में 2028 तक हम उनको 3,000 रुपया उनके अकाउंट में पहुँचाने वाले हैं। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर चलिए, राखी का त्योहार आ रहा है, वही मोहन भैया ने अपनी लाडली बहनों के लिए लाडली बहना योजना की किस्त जारी करने वाले हैं 7 अगस्त को। वो महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए सरकार की ये जो योजना चल रही है, उससे महिलाओं को सशक्त बनाया जा रहा है। लेकिन महिलाओं के लिए ये जो जीवन में बदलाव का काम किया है लाडली बहना योजना ने, इससे महिलाएं काफ़ी खुश है और सशक्त बन रही है। उनमें एक आत्मविश्वास आ रहा है। उनके खातों में अभी तक हर महीने 1250 रुपए आते थे, लेकिन अब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ऐलान किया है कि लाडली बहनों के खातों में भाई दूज से 1500 रुपए डाले जाएंगे। इससे महिलाओं में खासा उत्साह है और इसके साथ ही शगुन के तौर पर 250 रुपये डाले जा रहे हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा। वहीं रक्षाबंधन के इस पावन पर्व पर लाडली बहनों के लिए ये एक बहुत बड़ी सौगात है और खुशी की बात है। 27वीं किस्त के रूप में 1500 रुपये डाले जाएंगे, जिसमें
शगुन के 250 रुपये दिए जा रहे हैं। वहीं चलिए अब इस खास चर्चा में हमारे साथ डॉक्टर वाणी आलूवालिया, मीडिया पैनलिस्ट बीजेपी से जुड़ गई हैं। आपका बहुत स्वागत है डॉक्टर वाणी। और इसी के साथ वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ कल्पना शर्मा भी जुड़ चुकी है। आपका बहुत स्वागत है कल्पना जी। इस खास चर्चा में आपसे पहला सवाल मैं आपसे लूँगी डॉक्टर वाणी, बीजेपी की तरफ से ये जो लाडली बहना योजना सरकार मध्य प्रदेश कि मोहन सरकार ने जो ये लाडली बहना योजना चलाई, 27वीं किस्त का इंतजार अब खत्म हो गया है। लाडली बहनों को 1500 रुपए डाले जाएंगे राखी पे। सबसे पहले न्यूज चैनल के श्रोताओं को नमस्कार। कल्पना जी और आपको भी प्रणाम करती हूँ। देखिए, सबसे पहले बहनों को इस प्रदेश में जो बहनें हैं उन सबको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई दूंगी। राखी का पर्व आ रहा है और जैसे कि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री ने कहा कि ये पर्वों का राजा है, क्योंकि ये विश्वास, रक्षा, भाई बहन का पवित्र प्रेम, इन सब का प्रतीक है। और उसी पवित्र रिश्ते को मद्देनजर रखते हुए मुख्यमंत्री जी ने यह आश्वासन दिया है कि ये प्रोत्साहन राशि बहनों को थोड़ा सहायता देगी, थोड़ा उन्हें आश्वासन देगी कि वो आत्मनिर्भर बनने के लिए जो कदम बढ़ा रही है उसमें ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनसे कदम मिलाकर चल रही है। और आने वाले दिनों में मोहन यादव जी इस राशि को 3000 रुपए करने के लिए संकल्पित हैं। अभी इन्हें 1500 रुपए मिलेंगे, यानी 1250 और 250 रुपए एक शगुन के तौर पर। और भाई दूज से ये राशि 1500 रुपए हो जाएगी। तो आप ये देखिए कि ये एक मुख्यमंत्री है जो संवेदनशील है, जो अपने मध्य प्रदेश के जितने भी परिवार हैं उनके लिए चिंता करते हैं। उस चिंता के तहत जनता की भलाई, जनता के विकास और जनता के जितने मुद्दे हैं उनके ऊपर चिंतन मंथन करते हुए लाभकारी योजनाओं का क्रियान्वयन भी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। जी बिल्कुल। कल्पना जी, आपसे सवाल लेना चाहूँगी मैं। ये जो राशि है लाडली बहना योजना की 27वीं किस्त जारी की जाएगी 7 अगस्त को। इससे देख रहे हैं कि ग्रामीण और आर्थिक रूप से पिछड़ी महिलाओं को जो बहुत मदद मिल रही है, नई पहचान मिल रही है, उनमें आत्मविश्वास आ रहा है सशक्तिकरण की। और ये जो महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पहल की है, ये बहुत ही कारगर साबित हो रही है। जब महिलाओं को मिलता है और वो भी ऐसी महिलाएं जो निचले तबके से आती हैं, उनको इस तरह का सहयोग मिलता है तो उनके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण राशि होती है। और ऐसे समय पे जब रक्षाबंधन नजदीक है तो वो जो पैसा है वो उनकी उन जरूरतों पे काम आता है, अपनी भाइयों के घर जाना या फिर जब कोई उनके घर आता है उनको देने में या उनकी खरीद में कपड़े और बाकी छोटे छोटे सामान जो उनकी बेसिक जरूरतें होती हैं उनमें ऐसा पैसा बहुत महत्वपूर्ण होता है। और सरकार इस तरह से अपने कदम उठाती है तो ये बहुत अच्छा पहल है। लेकिन इसके साथ साथ क्योंकि एक पत्रकार होने के नाते मैं बिल्कुल ये नहीं कहूंगी कि स्वावलंबी बनाता है महिलाओं को, बहुत जरूरी होता है। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये कहूंगी कि कुछ स्कीम्स ऐसी हैं जो महिलाओं को सक्षम बनाने के लिए वैसे चलाई जाए, जो गवर्नमेंट चला भी रही है, उनका प्रॉपर एक इम्प्लीमेंट होना चाहिए। लेकिन सिर्फ फ्री में दे देना या इस तरह से देना बहुत अच्छी पहल हो सकती है, लेकिन इसको लंबे समय तक आप अगर देंगे तो मैं ये मानती हूँ कि उससे महिलाओं को सबल बनाना ज्यादा महत्वपूर्ण रहना चाहिए, ना कि फ्री पार्टो स्कीम के तहत। तो कहीं ना कहीं इससे समाज में एक मैसेज जाता है कि गवर्नमेंट किस तरह से, देखिए राजनीति अपना विषय हो सकता है लेकिन इस पे जिस तरह से काम करने की आवश्यकता है उसको मैं थोड़ा अलग तरीके से देखती हूँ, क्योंकि इससे सरकार के कोष है उस पर फर्क पड़ता है और जो बाकी स्कीम्स है, जो गवर्नमेंट की स्कीम है, उनका फंड यहाँ लगा दिया जाता है। तो इस और थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। बाकी ओवरऑल नो डाउट एक अच्छी पहल है, सरकार जो काम करती है उसकी सराहना होनी भी चाहिए, क्योंकि महिलाओं को सबल बनाने के लिए उनको कल्पना जी ये राशि और बढ़ाने की क्या यहाँ पर आवश्यकता है और इस प्रकार की योजनाएं लाने की आवश्यकता है लाडली बहनों को और सशक्त बनाने के लिए? क्योंकि महिलाएं जो है वो घर का अब जब लाडली बहना योजना से उनको ये किस्त मिलने लगी है, अब वो भी अपने आप को एकदम आत्मविश्वास उनके अंदर आ गया है, वे भी एक मुखिया के रूप में अपने खुद को देख रही हैं।
देखिए, मेरा ये मानना है कि आप 18 साल से ऊपर महिलाओं को दे रहे हैं, लड़कियों को दे रहे हैं, जी। इससे बेटर ये होगा कि आप 60 साल से ऊपर वाली महिलाओं को दें, क्योंकि उनको इसकी ज्यादा आवश्यकता होती है। 18 साल से 45 या 60 साल की जो महिलाएं हैं, वो काम करके भी अपना जीवन यापन कर सकती हैं। तो जो स्कीम, जो 60 साल से बुजुर्ग महिलाएं हैं, उनकी पेंशन बंद कर दी गई है, उसको चालू करना चाहिए, ना कि आप उन लड़कियों या महिलाओं को दें जो सक्षम है, जो शारीरिक रूप से सक्षम है, जो एजुकेटेड भी हैं। आज के टाइम में हर महिलाएं पढ़ी लिखी हैं, वो कोई ना कोई काम करके अपना घर या परिवार चला सकती हैं। लेकिन जो स्कीम लेके आई जाती है साक्षी जी, उससे मैं पूरी तरह से सहमत नहीं हो पाती हूँ। कम से कम उन महिलाओं को दिया जाए जिनको परिवार से कुछ नहीं मिलता, जिनको बेटा कुछ नहीं देता, जिनको देखा जाए तो अपनी बेसिक जरूरतें पूरी करने में परेशानी आती है। यदि पैसा उधर दिया जाए तो ज्यादा महत्व रखेगा, ना कि ऐसी लड़कियों, ऐसी महिलाओं को जो सक्षम है, जो अपने पैरों पर खड़ी होना जानती हैं। आप स्कीम्स चलाइए जिनके बेस पे उनको उस तरह की योजनाएं बताई जाएं कि किस तरह से वो अपने पैरों पर खड़ी हो सकती हैं। सरकार की बहुत सारी स्कीम्स है जिनका लाभ उठाकर वो सबल और सक्षम बन सकती हैं। जी, डॉक्टर वाणी जी, कल्पना जी ने एक बहुत ही अच्छा सवाल उठाया कि 60 साल के ऊपर की महिलाओं को, जो बुजुर्ग हो जाती है, उनकी पेंशन बंद नहीं करनी चाहिए। 18 वर्ष की युवतियाँ सशक्त होती है, काम करती है, वे पढ़ी लिखी होती है, वे अपना भरण पोषण कर सकती है। लेकिन 60 साल के ऊपर की जो बुजुर्ग महिलाएं हैं, जिन्हें अपने बच्चे घर से निकाल देते हैं, उनके पास कोई रहने की जगह नहीं होती, वे अपना जीवन यापन कैसे करती है, उनके लिए भी कोई योजना चलानी चाहिए। और जो पेंशन बंद कर दी गई है वो भी और चलानी चाहिए। और इसके साथ ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की सरकार बहुत अच्छी पहल करी है, लाडली बहनों को सशक्त बनाने के लिए किस्त जारी करी है, पैसे दिए जा रहे हैं, 1500 रुपये अब दिए जा रहे हैं। लेकिन जो 60 साल के ऊपर की बुजुर्ग महिलाएं हैं, जो कुछ करने में सक्षम नहीं है, वो क्या करेंगी अब? देखिए, 60 साल के ऊपर की जो महिलाएं हैं, जिनको पेंशन लेने में परेशानी या पेंशन रुक गई है, उनका कहीं ना कहीं केवाईसी अपडेशन या री रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया है, उसमें कुछ अनियमितताएं होंगी जिनको सुधारा जा सकता है। और पूर्ण रूप से मैं आयु शयनी बात कर रही हूँ, परंतु मध्य प्रदेश में आप देखिए कि एनजीओ के माध्यम से महिलाओं को सशक्त करने, आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनाने के लिए वो सारे प्रयास किए जा रहे हैं। चाहे स्कूल की यूनिफॉर्म्स बनाने का कार्य हो, चाहे बैग्स कपड़ों के थैले बनाने का कार्य हो, तो ये एनजीओ के माध्यम से ऐसी लाखों महिलाओं को कुछ रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है, जिससे कि वो अपने खाने पीने की व्यवस्था, अपने जीवन यापन की व्यवस्था वो सब कर सकती है। साथ में महिलाओं के ऊपर चिंता करने के लिए आयुष्मान योजना भी है, जिसके तहत उन्हें उचित उपचार की जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो भी मुहैया कराई गई है। जी, डॉक्टर वाणी, लेकिन एक और सवाल इससे खड़ा होता है कि महंगाई का देखिए, जैसे कि दौर चल रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है, क्या 1500 रुपये लाडली बहनों के लिए काफ़ी होंगे? 1250 रुपये दिए जा रहे हैं। अब 7 अगस्त को 27वीं किस्त वे जारी करेंगे। 250 रुपये शगुन के तौर पर, रक्षाबंधन का त्यौहार आ रहा है, उसमें शगुन के तौर पर मुख्यमंत्री द्वारा दिए जा रहे हैं। क्या 1500 रुपये इस महंगाई के दौर में काफ़ी है? साक्षी जी, मैंने शुरू में ही आपको एक शब्द का प्रयोग किया था कि ये प्रोत्साहन राशि है, ये इनकी आमदनी नहीं है। प्रोत्साहन का मतलब ये होता है कि महिलाओं को कुछ आत्मविश्वास, आत्मबल मिले, जिससे कि वो अन्य जो कार्य कर रही हैं वो करती रहें, और ये राशि एक एडिशनल उनके लिए बैकअप प्लान हो जाता है। तो अगर जो 250 रुपए एक उदाहरण के तौर पे जो शगन में मिल रहा है, उसमें यदि वो रक्षाबंधन में कुछ मीठा खरीदना चाहे, राखी खरीदना चाहे, या और कोई एक्स्ट्रा जो खर्चा है इस त्योहार का वो करना चाहे, तो उनके पास एक बैकअप राशि उपलब्ध है जिसका वो प्रयोग कर सकती है। लेकिन डॉक्टर वाणी जी, हमने कुछ लाडली बहनों से भी बात करी थी, उनका यही कहना था कि बहुत अच्छी है प्रदेश सरकार की योजना, हमें बहुत मदद मिल रही है, आत्मविश्वास हमारे अंदर आ गया है, लेकिन इसे और बढ़ाने की भी ज़रूरत है। लेकिन कुछ महिलाएं हैं जिन्हें इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है, उन्हें ऐसा लगता है कि इसे और राशि को बढ़ाने की ज़रूरत है। वो बाकायदा इसका समर्थन करती है, बहन बहुत खुश है, लाडली बहनें बहुत खुश है इस राशि से। पर उनका ये कहना है कि मोहन सरकार इस प्रकार की और पहल करे और कुछ योजनाएं लाए जिससे राशि और बढ़े, और महंगाई का दौर बढ़ रहा है, ये लाडली बहनों का कहना है कि उन्हें और राशि बढ़ाने की ज़रूरत है। देखिए, प्रोत्साहन राशि है ये। महंगाई का दौर है,
तो देखिए ये एक विषय ऐसा है जो कि हमारी अर्थव्यवस्था से संचालित होता है, और जैसे जैसे यहाँ जो प्रयास है मोहन यादव जी के जी। कि मध्य प्रदेश को एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाएंगे, जब यहाँ रोजगार उत्पन्न होंगे और ये जो मैन्युफैक्चरिंग हब होगा तो उससे हमारी जो अर्थव्यवस्था को एक बल मिलेगा। हम ऑलरेडी 8.2% से ज्यादा नेशनल जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, परंतु एक मैन्युफैक्चरिंग साइकिल जो शुरू होगा मध्य प्रदेश का, ये आत्मनिर्भरता की ओर हमें लेकर जाएगा, जिसमें पूरा मध्य प्रदेश की जो जनता है, ये पूरा परिवार उससे लाभान्वित होगा और हमें इन सब लाभकारी योजनाओं का एक फायदा मिलेगा। जी। कल्पना जी, आपसे भी ये सवाल करना चाहूँगी, लाडली बहनों का ये जो कहना था कि राशि और बढ़नी चाहिए, प्रोत्साहन राशि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा जो दी जा रही है, इससे लाडली बहनें सशक्त तो बनी है, लेकिन राशि में और बढ़ोतरी होनी चाहिए और इस प्रकार की और योजनाएं चलनी चाहिए। इस पर आपका क्या कुछ मानना है, क्या कहना चाहेंगे आप? महिलाएं सशक्त बन रही है, बिल्कुल बन रही है। लंबे समय तक महिलाओं की आर्थिक स्थिति इससे बदल सकती है। वे सेविंग करती है, वे अपना भरण पोषण करती है, बच्चों की फीस भरती है। देखिए साक्षी, फ्री आप कितना भी देंगे वो कभी भी पूरी नहीं हो सकती। जब तक आप अपनी मेहनत पे अपने दम पर कुछ काम नहीं करते, तब तक संभव नहीं है कि आप अपनी आजीविका इस तरह से चला पाए। उसके लिए आपको खुद सबल बनना पड़ेगा। तो ये अगर कहा जाए कि राशि बढ़ाना समाधान है, तो मैं बिल्कुल नहीं मानती, क्योंकि मैं समाज में उन महिलाओं को भी जानती हूँ जो घर में जाकर घर की सहायिका करके काम करती हैं, सहयोग करती हैं। आप उनको, वो अपनी आजीविका अपने तरीके से जी रही है, उनको ये एडिशनल अमाउंट मिलता है, उसकी वैल्यू करें, ये समझ में आता है। लेकिन आप राशि बढ़ाने की बात करेंगी तो मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। ये तो लाडली बहना का कहना था कल्पना जी। लाडली बहना चाहती है कि राशि में बढ़ोतरी होनी चाहिए। जी नहीं, कोई भी फ्री स्कीम अगर आप चालू करेंगे और उसमें उम्मीद रखेंगे कि इसको बढ़ा दिया जाए, तो इस पे प्रदेश पर जो भार पड़ने वाला है, जो बाकी सरकार की योजनाओं प्रभावित होती हैं, उस पर भी हमें गौर करना चाहिए। तो समाज में इस तरह की भ्रांतियां फैला देना या इस तरह की उनकी मांग को हम सही ठहराएं, तो ये बिल्कुल उचित नहीं है। इस समय आवश्यकता है, सरकार को समझना पड़ेगा, सरकार जिस तरह से काम कर रही है, जिस तरह से सरकार पर भार बढ़ता है कर्ज का, उसको भी हमें समझना पड़ेगा। तो ये कोई समाधान नहीं हो सकता। जी बिल्कुल। महिलाओं को जरूर आवश्यक है कि उनको किस तरह से आगे बढ़ना है, किस तरह की गवर्नमेंट की स्कीम से नए नए व्यवसाय लगाने की बात हो रही है। सहायता समूह के माध्यम से जिस तरह से नई नई स्कीम के माध्यम से उनको रोजगार दिए जा रहे हैं, सरकार की बहुत अच्छी पहल है, उसको इनकार नहीं किया जा सकता। सरकार चाहती है कि हर लड़कियां, हर महिलाएं बाहर निकले, वो सक्षम बने। उसके लिए सरकार जो पहल कर रही है उसकी सराहना होनी चाहिए, लेकिन फ्री स्कीम्स की मैं बिल्कुल पैरोकार नहीं कर सकती। आवश्यकता है कि लड़कियों को, महिलाओं को समझना पड़ेगा। हाँ, 60 साल से ऊपर की महिलाओं की मध्य प्रदेश में ऐसी कोई स्कीम्स नहीं है जो सामान्य महिलाओं को पेंशन मिले। ऐसी कोई सरकार की योजनाएं मेरी जानकारी में नहीं है जिस तरह से, लेकिन उस पर काम करने की आवश्यकता है। और नई लड़कियों को, नई महिलाओं को आवश्यकता है कि उनको स्वयं सहायता समूह या अन्य स्कीम से जोड़ा जाए, ताकि वो सक्षम और सबल बन सके। जी बिल्कुल। वानी जी, डॉक्टर वानी जी, क्या आप कल्पना जी की बात से सहमत है? हम भी सहमति दिखाते हैं कि इस तरह की जो फ्री स्कीम्स, इस तरह की जो स्कीम्स है, फ्री के पैसे से जो दे रही है, प्रोत्साहन राशि दे रही है, बहुत अच्छी बात है मोहन सरकार, लेकिन इसके बाद राशि जब बढ़ाने की बात की जाती है तो सरकार पर भी भार पड़ता है। तो ये जो लाडली बहनें, जो हमारी लाडली बहनें हैं, इस खास चर्चा को अगर देख रही होंगी तो किस प्रकार से वे फिर रोजगार पा सकती है कि वो सशक्त बन सके, कि खुद वे कार्य करें और खुद अपनी मेहनत की कमाई से वे अपना भरण पोषण करें? साक्षी जी, मैंने आपसे पहले भी कहा प्रोत्साहन राशि, तो मेरा वो शब्द उपयोग करने का एक ही उद्देश्य था कि उससे एक हमारा जो मकसद है वो बहुत स्पष्ट हो जाता है। हम प्रोत्साहन दे रहे हैं मातृशक्ति को, जिससे कि वो स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनने वाले जो कदम है वो उठाए, वो बाहर निकलने का साहस करें, वो ऐसी संस्थाओं से जोड़ने के लिए उत्सुक हो जो इनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए इनको ट्रेन करेगा। अब वो चाहे एनजीओ हो, स्व सहायता समूह की संस्थाएं हो, चाहे वो छोटे व्यापार ये शुरू करें, चाहे कृषि से संबंधित कोई काम हो, तो ऐसे छोटे छोटे कदम उठाते हुए ये महिलाएं कुछ ऐसे बड़े कार्य करने की योग्य हो जाएंगी जिससे वे
आत्मविश्वास के साथ सर उठाकर अपने जीवन को स्वावलंबी और लेकर जा सके। जी बिल्कुल। कल्पना जी, डॉक्टर वाणी जी की बात से मैं सहमत हूँ कि ये जो प्रोत्साहन राशि लाडली बहनों को दी जा रही है, इससे लाडली बहनें जैसे इन्वेस्ट कहीं कर सकती है, वे भरण पोषण कर रही है, ये अपने बच्चों की स्कूल की फीस भर रही है, वे बहुत सशक्त और आत्मविश्वास खुद को महसूस कर रही है। जहाँ तक हमने भी लाडली बहनों से बात करी थी, वे बेहद खुश नजर आ रही थी इससे। बिल्कुल साक्षी, ये बहुत अच्छी पहल है और मैं ये मानती हूँ कि आप सिर्फ इस तरह से देखिए, आज महिलाएं बाहर निकल रही हैं, लेट नाइट उनको बाहर निकलने में खतरा कम होता है, सरकार उनका सहयोग करती है, ये बहुत अच्छी पहल है। लड़कियों को जिस तरह से हिम्मत दी जा रही है, जिस तरह से उनको हर तरह से सहयोग दिया जा रहा है, जिस तरह से बाहर निकलने में लड़की आज के टाइम की हिचकती नहीं, ये बहुत अच्छी पहल है। और मुझे लगता है कि इस और सरकार का जो एक मंशा है वो साफ समझ में आती है। जिस तरह से उनको 50% उनको पे रखा जाता है, उनको राजनीति से लेकर के व्यवसाय से लेकर के हर चीज में 40% सब्सिडी देने लगे हैं। जिस तरह से उनको कहा जा रहा है कि आप अगर महिलाओं के बेटियों के नाम से कौन कभी मकान खरीद करता, आज की सरकार नीतियों की वजह से आज हर बहन और बेटियों का घर प्रॉपर्टी में हिस्सा होने लगा है। ये सरकार की बहुत अच्छी पहल है, जिससे उनको काफी हद तक एक सुरक्षा का भाव आता है, वो आगे बढ़। ऐसा लगता है कि सरकार महिलाओं को से संबंधित जिस तरह की स्कीम्स लेकर आती है, उसमें महिलाओं का प्रोत्साहन जिस तरह से बढ़ रहा है, वो काबिले तारीफ है और इसमें सरकार की जरूर तारीफ करनी बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल, ये सरकार की इसमें बिल्कुल तारीफ होनी चाहिए। हमने भी लाडली बहनों से बात करी थी, वे बेहद खुश थी। ये प्रोत्साहन राशि से उन्हें एक अंदर एक भरोसा आता है कि वे कुछ कर सकती हैं। अब वे घर में भी खुद को एक मुखिया के तौर पर देख रही है। आपका बहुत धन्यवाद डॉक्टर वाणी जी, हमारे साथ इस खास खबर पर जुड़ने के लिए। डॉक्टर कल्पना शर्मा जी, आपका भी बहुत धन्यवाद इस खास चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, लाडली बहना योजना जो है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की रक्षाबंधन से पहले गुरुवार यानी 7 अगस्त कल वे सिंगल क्लिक के माध्यम से 1,27,00,000 लाडली बहनों के खाते में 1,500 रुपये ट्रांसफ़र करेंगे। ये सिर्फ एक प्रोत्साहन राशि नहीं है, ये खुद पर एक भरोसा है। मुख्यमंत्री की लाडली बहना योजना जो है, उनके लाडले भैया जो है वो अपनी बहनों का कितना अच्छे से ख्याल रखते हैं। वे इनकी इस योजना से सीधे तौर पर साफ नज़र आ जाता है। 1,250 रुपये लाडली बहना योजना के तहत मिलते थे, जबकि 250 रुपये रक्षाबंधन विशेष शगुन के तौर पर अब ट्रांसफ़र किए जाएंगे। वहीं आपको बता दें कि 2023 से चल रही इस योजना की अब तक 26 किस्तें जारी हो चुकी है। वहीं जुलाई महीने में 1,27,00,000 करोड़ बहनों को 1,503 करोड़ रुपए की 26वीं किस्त उनके खातों में ट्रांसफ़र कर दी गई है। वहीं हमारे साथ इस खास चर्चा को देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। राखी का त्यौहार आ गया है, मोहन भैया ने अपनी लाडली बहनों को उपहार भी देने वाले हैं। फिलहाल इस खास चर्चा में इतना ही। आप जुड़े रहिए स्वदेश न्यूज़ के साथ, सबसे पहले देश। ताज़ा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही हर अपडेट के लिए विजिट करें स्वदेशलाइव.com।